मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत के भविष्य के लिए अब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। नीतीश कुमार चुनावी माहौल से हटकर दिल्ली पहुंच गए हैं और माना ये जा रहा है कि निशांत को सेट करने के लिए मतलब मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी की बड़े नेताओं से डील कर सकते हैं। इसी बीच खबर ये सामने आ रही है कि बिहार की राजनीति गर्मा चुकी है। एनडीए का हिस्सा चाहे चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, उनके हलके में काफी हलचल मच चुकी है। सबसे बड़ी हलचल चिराग के खेमे में है कि अब चिराग का क्या होगा। एनडीए की तरफ से चिराग एक बड़ा चेहरा मानकर चला जा रहा था कि वो कभी मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं, लेकिन निशांत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये फील्डिंग उनको चिंता में डाल रही है। अब आगे क्या क्या हो सकता है, हमारे साथ गुड्डू जी वरिष्ठ पत्रकार है, चर्चा में जुड़े हैं। गुड्डू जी, आप भी करीब से देख रहे हैं बिहार की राजनीति को। ये वही चिराग है जहां सबक सिखाने के लिए नीतीश कुमार से अलग चुनाव उन्होंने लड़ा, बीजेपी से अलग उन्होंने चुनाव लड़ा। 25 में अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या तस्वीर आप देखते हैं? देखिए 25 में जो लग रहा है, जिस तरह से हाल के दिनों में नीतीश जी की थोड़ा तबीयत खराब है या अस्वस्थता दिख रही है, उससे नीतीश जी का जो खेमा है जदयू जदयू मूल रूप से दो भागों में बटा हुआ है। तो एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी उनके बेटे निशांत को बनाया जाए, और इसके लिए बहुत पहले से ही कोशिशें चल रही हैं। बीच बीच में अटकलें भी आती रहती हैं कि वो निशांत को बनाया जाना है। हालांकि निशांत को के व्यक्तिगत तौर पर भी कोई राजनीति में रुचि दिखाई नहीं दी है। वो बड़ा शांत स्वभाव के हैं, इधर-उधर कुछ सोशल गैदरिंग्स में, कहीं शादी-वादी में जाते रहते हैं, लेकिन अब तक उनको राजनीतिक मंच पर नहीं देखा गया है। और हम्म। नीतीश कुमार भी ऐसा दावा करते रहे हैं परिवारवाद को लेकर के। वो दूसरे दलों पर हमलावर रहे हैं, खासकर राजद पर बार-बार कहते रहते हैं कि वो लालू यादव ने अपनी पत्नी को बना दिया मुख्यमंत्री, बेटा को मुख्यमंत्री हम्म। घोषित कर रहे हैं, तो उनसे नीतीश कुमार अलग हैं। लेकिन अभी जो परिस्थितियाँ सामने आई हैं, तो उससे यही लगता है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ चल रहे हैं। अगर ये सत्ता की बागडोर संभालने में नाकाम रहे, तो फिर जदयू हम्म। में टूट हो जाएगी, दो धड़ा हो जाएगा। तो उसको एकजुट बनाए रखने के लिए एक धड़ा परेशान है। हालाँकि आज की जो हम्म। यात्रा है नीतीश कुमार की, घोषित तौर पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तो ये अटकल लगाई जा रही है कि मोदी जी से मुलाकात के समय नीतीश जी यह बात भी रख सकते हैं कि आने वाले चुनाव में 25 के बाद जो नेतृत्व हो, वो निशांत हम्म। मुख्यमंत्री का चेहरा हो, वही बने। ऐसा कुछ हम्म। अटकल चल रही है। अब जब ये बात इसमें अगर गुड्डू कुछ जी, दम इसी है। अटकल पर इसी अटकल पर मैं सवाल लूंगी आपसे। देखिए, अटकलें कहीं ना कहीं तभी उठती हैं जब कुछ अंदर पक रहा होता है। यानी कि निशांत को लेकर जदयू के कई बड़े नेता जिस कोशिश में लगे हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को वो मनाने में कामयाब हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है चर्चाओं से। और सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार ना बीजेपी को दे, ना आरजेडी को दे, निशांत को दे या जदयू में ही किसी बड़े नेता को दे, ये तमाम कोशिशें जदयू के कई नेता लगातार कर रहे हैं। लेकिन अगर निशांत को लेकर नीतीश कुमार बीजेपी से कोई डील कर लेते हैं और ये खबर एनडीए के बाकी सहयोगियों तक पहुंचती है, मेरा इशारा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की तरफ है, तो आपको क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले अगर ये खेल नीतीश कुमार का खुल गया तो कितनी भगदड़ मच सकती है राजनीतिक गलियारों में? क्या एक बार फिर से चिराग पासवान बीजेपी से अलग हो सकते हैं और अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी के खिलाफ ही एक माहौल बना सकते हैं? क्या ये तस्वीर बनेगी या फिर चिराग को जो मिल रहा है वो संतुष्ट है? देखिए, चिराग अब तक तो यही दिख रहा है कि चिराग उससे संतुष्ट है, लेकिन चिराग के मन में, उनके समर्थकों के मन में यह बात ज़रूर रही है कि चिराग भी हम्म। मुख्यमंत्री का चेहरा हों। चिराग ने इसके लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और क्या-क्या बहुत सारा स्लोगन, हम्म। नैरेटिव रचा और देखा, और खुद को इस तरह प्रोजेक्ट करते रहे हैं। तो उनके मन में तो हम्म। चल ही रहा है, और अपनी ताकत दिखाने के लिए पिछली बार के चुनाव में उन्होंने वही किया था। और जदयू हम्म। को एक तरह से, हालाँकि जदयू एनडीए गठबंधन का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने एक तरफ़ा जदयू के क्षेत्र में अपना प्रत्याशी खड़ा किया, यह जानते हुए
कि हम बहुत अच्छा हम्म, नहीं कर पाएंगे, और अपनी तमाम सीटें भी हार दी उन्होंने चिराग ने, और जदयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया। बाद में वो भी एनडीए में शामिल हुए। तो कहीं ना जी। कहीं बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है इस तरह का जिसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, और हम्म, बीजेपी अपने बल पे बहुत सरकार चला भी नहीं सकती है। बिहार की जो स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं उसको गठबंधन में लोगों को हम्म, जोड़ना पड़ेगा। तो एक चेहरा हम्म, था बीजेपी की ओर से, ये चिराग पासवान। तो अब जब बात निशांत की आ रही है, और निशांत अगर उत्तराधिकारी घोषित हो गए और वो आ गए, तो चिराग का तो पत्ता कटेगा निश्चित रूप से। चिराग अब फिर वो बने रहेंगे कि नहीं पार्टी में, ये कहना मुश्किल है कि वो एनडीए का पार्ट रहेंगे कि नहीं। और अभी जिस तरह से जीतन राम मांझी का चल रहा है सीट को लेकर के, या फिर नीतीश जी हम्म, का चल रहा है, तो ये जो 5 दल हैं एनडीए में, ये पांचों हम्म, चुनाव तक उसी तरह बने रहेंगे कि नहीं, अभी इस पर भी बहुत पक्की कोई बात नहीं है। बहुत सारी हम्म, चीजें हो सकती हैं इसमें। जिस तरह से हम्म, अब जीतन राम मांझी का भी जो आ रहा है कि गया जिले की सुनते हैं कि 10 में से 8 सीट वो खुद मांग रहे हैं, और ऐसी हम्म, सीटें मांग रहे हैं जहां पहले जदयू और भाजपा और दूसरे लोग रहे हैं। तो वो हम्म, भी मांग ऐसी नहीं है जो स्वीकार्य हो एनडीए के लिए। तो अभी क्या क्या हम्म, चल सकता है, और हमको लगता है कि निशांत की बात पर बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी देख हम्म, रहे हैं कि जिस तरह से 30 जनवरी को जो महात्मा गांधी का शहादत दिवस था, उस मौके हम्म, पर नीतीश जी ताली बजाने लगे थे, कहीं कुछ कुछ बोल दे हम्म, रहे हैं। तो अब लग रहा हम्म, है कि भाजपा भी ये देख रही है कि 25 के बाद आगे नीतीश जी न चल सके, हम्म, तो उनका कोई विकल्प तैयार किया जाए। और विकल्प निशांत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि वही जोड़ के रख सकता है दोनों धड़ों को, और जदयू की एक ताकत बनी रह सकती है। ये तमाम लोग हम्म। हमको लगता है कि देख रहे होंगे जदयू की तरफ से भी। निशांत जी। अगर मुख्य केंद्र में आएंगे तो एनडीए के दो बड़े चेहरे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, इनमें काफी नाराजगी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों के दोनों ऐसे नेता हैं जो और चाहते हैं एनडीए में। जितना इनको अभी मिला है इससे ज्यादा की ख्वाहिश दोनों नेता रखते हैं। गुड्डू जी, मेरा आपसे सवाल ये भी है कि हमने देखा कि जेपी नड्डा ने जो बैठक की, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो बैठक करके इस अटकल को समाप्त कर चुके हैं कि नीतीश कुमार भविष्य में बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। उन्होंने साफ एक मैसेज दे दिया है बिहार बीजेपी को कि इस तरह की बयानबाजी ना हो। नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव जीतने के बाद अगर बीजेपी को ज्यादा सीटें आती भी हैं तब भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, ये बयान अभी अभी आया है। अभी चिराग पासवान की बात कर लीजिए या बीजेपी के कई बड़े चेहरों की बात कर लीजिए, सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा जैसे चेहरों की बात कर लीजिए, पहले ये लोग खुलकर कहते थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। फिर बीच में एक वक्त आया जब अमित शाह के बयान के बाद इन लोगों के सुर भी बदले और कहा गया कि भविष्य में तय होगा कि कौन एनडीए का सीएम चेहरा होगा। नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा, इस पर अभी हम कोई दावा या बात नहीं रख सकते। लेकिन जो माहौल बन रहा था बीच में कि बीजेपी कोई अपना चेहरा ला सकती है, उसको पेश कर सकती है, उससे चिराग को बड़ी उम्मीदें जगने लग गई थी। अब जब ये उम्मीदें टूट रही हैं, तो ये टूट कहीं बड़ा बिखराव तो नहीं लेकर आएगी। मेरा इशारा उस तरफ है। अगर समय से पहले चिराग को ये भनक लग जाती है कि उनके भविष्य पर ये जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, ये इस पर ही विराम लगा सकती है बीजेपी, तो कहीं चुनाव से पहले ही वो कहीं अपना जो समर्थन है वो वापस ना ले ले। ऐसे में काफी दिक्कत हो सकती है। उनके भी 5 सांसद हैं जो सहयोग दे रहे हैं बीजेपी को। देखिए, निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई प्रतिफल आएगा, और चिराग जी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए या आएगी। चिराग पासवान अपने लोगों में, या बहुत सारे लोग आप देखते हैं सोशल मीडिया पर भी, उनको एक हम्म, मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है कि मुख्यमंत्री कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो। और अभी की जो एक पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव बिल्कुल मुख्यमंत्री के रूप में भी अपनी भूमिका निभा चुके। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू यादव जी कैंपेन कर रहे हैं। अभी हाल में ही उनकी एक सभा हुई थी नालंदा में, और उन्होंने सीधे यही कहा था
कि हम्म, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट कीजिए, उनके विकास और तमाम चीजों पर कोई बात नहीं थी, बस सीधे यही हम्म, थी। सब लोगों की आकांक्षा होती है। जीतन राम मांझी भी कई बार कह चुके हैं अपने उस बेटे के बारे में जो अभी राज्य सरकार में मंत्री हैं, कि वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, दिल्ली के उच्च स्कूल में पढ़े हैं, ऊंची ऊंची हम्म, डिग्रियां हैं उनके पास, तेजस्वी से ज्यादा काबिल हैं, मुख्यमंत्री के एकदम योग्य उम्मीदवार हैं वो उनके बेटा हम्म, संतोष सुमन जी। तो तमाम लोगों का लग रहा है नीतीश जी बार बार जो परिवारवाद की बात करते रहे हैं उसको लेकर उन्होंने कभी खुलकर अपने बेटे की बात नहीं कही है। लेकिन अगर हम्म, आप देखिए तो जदयू में दो धड़ा है, एक को मनीष वर्मा लीड कर रहे हैं और दूसरा धड़ा ऐसा है जो संजय झा, विजय चौधरी वगैरह लोग हैं। दोनों की विचारधारा भी अलग है। वो आप देख लीजिए तो ललन सिंह हो गए या संजय झा हैं, ऐसे लोगों ने वक्फ बिल पर समर्थन किया भाजपा का हम्म, और एक तरह हम्म, से उसको किया। लेकिन यहाँ पर मनीष वर्मा की तस्वीर देखिएगा तो वो मजार पर हम्म, चादर चढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो इससे वो जो वैचारिक टकराव है वो भी जदयू में दिख रहा है। ऐसे ही लोग चाहते हैं बिल्कुल, खास हम्म, करके मनीष वर्मा के धड़ा के लोग कि वो निशांत आए और वो जोड़ करके रखें, क्योंकि जदयू के साथ मामला नीतीश कुमार तक है। नीतीश कुमार अगर नहीं है तो जदयू कुछ नहीं है, माइनस नीतीश कुमार कुछ नहीं है जदयू। तो वो हम्म, नीतीश कुमार के बेटे को अगर सामने रखते हैं तो उससे जदयू को भी लगेगा कि वो जुड़ी हुई है और दोनों हम्म, पक्ष एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये सब अंदर अंदर चल रहा है। लेकिन नीतीश हम्म, कुमार इसको मुखर होकर अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी राजनीतिक मंच पर नहीं देखा जा रहा है और कोई बात नहीं आ रही है। तो ये सब तो चल रहा है। हमको लगता है कि इस पर बात आगे बढ़ेगी तो चिराग पासवान की बिल्कुल, परेशानी भी बढ़ेगी और बिल्कुल, वो उस हद तक भी जा सकते हैं कि समर्थन वापस लें। जब उनको लगेगा कि अब इस सरकार में कोई मेरा भविष्य नहीं है तो कोई हम्म, निर्णय लेंगे। हम्म, और ये सवाल जो बिल्कुल, उत्तराधिकार का है ये पहले से ही चल रहा है। आपको याद होगा कि करेक्ट एक है। बार नीतीश जी ने तेजस्वी जी को घोषित कर दिया था कि अब हमारे बाद यही चुनाव लड़ेंगे, यही आगे रहेंगे, इन्हीं को बनाइए। और उसी को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जब थे तो छोड़ के चले गए थे। उनको लग रहा जी, था कि हम ही इसके उत्तराधिकारी बनेंगे नीतीश जी के। तो वो जब उनको लगा कि अब संभावनाएं नहीं है तो चले गए। फिर बाद में एनडीए हाँ। में लौटे हैं, अभी साथ में है, तो देखिए क्या क्या होता है। जी। बिल्कुल, गुड्डू जी, कुल मिला के देखा जाए तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार हमेशा चौंकाते रहे हैं। अब नीतीश जी। कुमार इंडिया अलायंस बनाएँगे ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। नीतीश कुमार कभी बीजेपी, कभी आरजेडी करेंगे, शुरुआती दिनों में ऐसा कभी किसी को लगा नहीं। तो अगर नीतीश कुमार निशांत के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी की तैयारी करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ये सोचना गलत होगा। भले ही वो अपने परिवारवाद के सिद्धांत पे बड़ा मजबूती से खड़ा रहे हों, लेकिन सिद्धांतों को सबसे ज्यादा तोड़ने वाले भी नीतीश कुमार ही हैं। तो मुझे लगता है जी। कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार अगर कुछ ऐसा बड़ा फैसला करवा लेते हैं बीजेपी से, तो बीजेपी के बाकी सहयोगी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता बड़ी बगावत कर सकते हैं। इसकी कितनी संभावना होगी ये आने वाले दिनों में और साफ हो जाएगा। फिलहाल इस चर्चा को हम लोग गुड्डू जी यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास बातचीत के लिए।